फिर से हाजिर आपका दोस्त और आपकी जान अंकित मदान एक नई कहानी के साथ। कहानी का शीर्षक है लालच बुरी बला है। इसमें मैं आपको दो कहानियां सुनाऊंगा, लालची कुत्ता और एक लालची लकड़हारा। एक बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक खूंखार बहुत बड़ा एक कुत्ता रहा करता था। वो 5 और 7 कुत्तों के साथ शिकार करता था। जब भी शिकार होता, उन कुत्तों का एक रूल था कि आपस में मिल बांट के खाते थे। लेकिन जब भी शिकार होता तो उसमें एक अजीब सी बात थी। उसका एक कहना था कि मैं आकार में थोड़ा बड़ा हूं और मुझे ज्यादा भोजन की आवश्यकता है, तो मुझे तुम 6 कुत्तों से ज्यादा खाने को दिया जाए। बार बार इस बात पे बात होती और बाकी के 6 कुत्ते हर बार ये कहते कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ले ले। तो वो ज्यादा खाता। कई बार तो ऐसा करता कि जब वो खुद शिकार करता उसमें थोड़ा खा लेता पहले, और बचे हुए के का भी सब में बंटवारा करता और उसमें अपना हिस्सा लेता। तो उससे वो कुत्ते बहुत परेशान थे। इतना परेशान कि सबने मिलकर, 6 कुत्तों ने मिलकर उसको अपने ग्रुप से निकाल दिया और उसे उस गांव छोड़ने को मजबूर कर दिया। कुत्ता चला गया दूसरे गांव में। अब वो अकेला था। पहले क्या था, 7 कुत्ते थे। किसी एक कुत्ते का भी कोई भी एक कुत्ता मतलब शिकार करता तो आपस में सब मिल बांट के खा लेते। भूख का कैसे ना कैसे निवारण हो जाता था। लेकिन अभी उसे रोज खुद ही शिकार करना पड़ता था। तो 1 दिन गुजरा, 2 दिन, 3 दिन, कोई शिकार उसके हाथ नहीं आया। और उस टाइम भी उन 7 में से तकरीबन वही शिकार करते थे। ये तो बस पहुंच जाता था कि मेरा आकार बड़ा है, मुझे ज्यादा खाने की जरूरत है, मुझे ज्यादा खाना दो। 4 दिन हुए, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, उसे कोई खाना नहीं मिल रहा था। इतना भूखा हो गया था, उसका वजन गिरने लगा। उसे लगा लो कि इल्यूजन होने लगा, मतलब कुछ का कुछ दिख रहा है, कुछ हो रहा है। बहुत ही शक्तिहीन पूरे गांव में घूम रहा है, कहीं से कुछ मुझे कुछ खाने को मिल जाए। तो जैसे ही वो एक गांव के एक पेड़ के नीचे से गुजर रहा था, वहां उसे एक हड्डी पड़ी हुई मिली। दोस्तों, उसने हड्डी उठाई और सोचा कि अब तो आ गया मजा। 7 दिन का भूखा हूं, इसे आराम से बैठ के खाऊंगा, और लेकिन थोड़ा दूर, ताकि कोई और भी ना आ जाए। वो चलने लगा। चलता चलता एक नदी के ऊपर से पुल था, उसके ऊपर से गुजर रहा था कि अचानक उसने नीचे देखा, नदी की तरफ। नदी में उसे अपनी ही परछाई दिखी, मगर उसे लगा कि कोई और कुत्ता है जो कि हड्डी लेके जा रहा है। लालच फिर हावी हुआ। दिमाग पे लालच जब हावी होता है, सही गलत का पता नहीं चलता है। लालच करने वाला इंसान अपना ही पतन करता है अंत में, ये तो तय है। उसने अचानक उस पर भौंकना शुरू किया। जैसे उसने भौंकना शुरू किया, उसी की हड्डी निकल के पानी में गिर गई। उसे लगा कि वो कुत्ता उसकी हड्डी चुरा के ले गया है। उसने अपनी जो खोई हुई हड्डी थी उसको पानी में खुद की परछाई से वापस लेने के लिए छलांग लगा दी। जैसे ही छलांग लगाई, शक्ति थी नहीं, नदी का बहाव तेज था, कुत्ता बह गया और कुत्ता मर गया। तो लालच इतनी बुरी बला है कि अंत में आपका पतन निश्चित है। एक दूसरी कहानी सुनाता हूं। एक गांव में एक लकड़हारा था। रोज मर्रा की जिंदगी के अंदर अपना पेड़ काटने जाता, जो सूखे पेड़ थे, गीले नहीं, काट के गुजारा करता, अपना लकड़ी की चीजें बनाता और गांव में बेचता। एक दिन जब वो लकड़ी काटने गया तो लकड़ी से वृक्ष के ऊपर से एक देवता आए, वृक्ष देवता। उसने लकड़हारा को दर्शन दिए और कहा, हे लकड़हारे, मुझे मत काट। अगर तू मुझे बख्श देगा तो मैं तुझे वरदान दूंगा। एक ऐसा वरदान, तू मुझसे कुछ भी मांग लेना, मैं तुझे वो दूंगा। तू मुझसे कुछ भी मांग लेना, लेकिन इस वृक्ष को मत काट। मैं इस वृक्ष पर रहता हूं, आज नहीं हजारों सालों से रहता हूं। तू मत काट, मुझे मत काट। लकड़हारा परेशान कि अब क्या करूं, मुझे तो लकड़ी लेने आया हूं, ये तो वृक्ष देवता आगे सामने, क्या करूं। उसने सोचा कि देखिए वृक्ष देवता, मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। मैं आज तो चले जा रहा हूं, नहीं काटूंगा आपको, मैं कल फिर आऊंगा, लेकिन मुझे पता नहीं कि मुझे आपसे क्या मांगना है। मैं थोड़ा सोच विचार करके आता हूं वापस और आपको बताता हूं। लकड़हारा घर गया, अपनी पत्नी से पूछा,
आज पूरी कहानी बताई कि क्या हुआ और उससे कहा कि मैं उससे क्या मांगू। उसकी पत्नी, देखिए जी, मैं तो कहती हूं आप इस दुनिया की सारी दौलत मांग लीजिए। हाँ, ये ठीक रहेगा, है ना। अब लकड़हारा परेशान कि भाई दौलत तो मैं मांग लूं, लेकिन फिर मैं संभालूंगा कैसे? ये तो बहुत मुश्किल वाली बात है मेरे लिए, है ना। तो ये तो मुश्किल वाली बात है, मैं नहीं ऐसा कर सकता कि मुझे संभालने के लिए भी तो कोई चाहिए। देखिए जी, आपका दोस्त है ना वो मुंगेरी लाल, आप उसके पास जाइए। आप ऐसा कीजिए, खुद को तो राजा बना लीजिए और बहुत सारी दौलत ले लीजिए, उससे बना लीजिए मंत्री। सारा कुछ वही संभालेगा, आप राजा बनिएगा, मैं आपकी रानी, हम बैठ के ठाट करेंगे। ठीक है। लकड़हारे को लगा बात में तो कुछ दम है, मुंगेरी लाल के पास जाया जाए। लकड़हारा गया मुंगेरी लाल जी के पास, उसको पूरी बात बताई। तो मुंगेरी लाल ने कहा, देखो मित्र, मैं बन तो जाऊंगा तुम्हारा मंत्री, इसमें कोई दो राय नहीं, पर देख लीजिए मंत्री बनने के बाद मुझे भी थोड़ा हिस्सा दोगे कि नहीं? हाँ, देख लो, मंत्री बनने को मैं तैयार हूं, राजा आप बन जाइए, कोई टेंशन नहीं, कल जाके मांग लीजिए और मुझे भी थोड़ा, मेरा भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये कह के मुंगेरी लाल चला गया। लकड़हारा घर आया, अपनी बीवी से बात की कि मुझे तो मुंगेरी लाल की बातों से कुछ लालच की बू आ रही है। वो कह रहा है कि मुझे भी कुछ दीजिएगा। अरे मंत्री हो, मंत्री होने का लाभ उठाओ, अब उन्हें भी हम थोड़ा धन देंगे, ऐसा कैसे? राजा तो मैं ही हूं ना, सारा धन मैं ही रखूंगा, ऐशो आराम तो मैं करूंगा, वो तो मंत्री है, बस संभालेगा और अपना अभी भी तो एक गरीब इंसान की जिंदगी बिता रहा है। मंत्री कुछ तो उससे बेहतर होगा ही, उसे धन भी चाहिए उसके ऊपर। लालची कहीं का। यहाँ लकड़हारा खुद लालची है, लेकिन औरों को लालची समझ रहा है। मुंगेरी लाल ने मांगा ही क्या है कि अगर तुम राजा हो तो भाई थोड़ा मुझे भी दे देना, मैं भी अपने बच्चों को पाल पोस के सही बड़ा कर लूंगा। हाँ, लेकिन आपका कार्यभार संभाल लूंगा। उसकी बीवी, देखो जी, मुंगेरी लाल कहीं अपनी बात से पलट गया और सैनिकों को आकर आपका वध कर दिया, तो फिर सारा राज्य तो उसी के पास आ जाएगा ना। आप उसकी बातें छोड़िए, आपको जो मैं कहती हूं वो कीजिए। हाँ भगवान, तुम ही बताओ क्या करूं। आप ऐसा कीजिए, देखिए आप सोच रहे हैं कि धन आपके पास आएगा तो आपसे कोई छीन ना ले, उसके लिए आप मंत्री रखना चाह रहे हैं। मंत्री भी क्या, आप तो आपको रात को किसी सैनिक के थ्रू मार दे। तो ऐसा कीजिए, आपके पास 2 हाथ हैं, आप 4 हाथ और ले लीजिए। आपके पास 1 मुंह है, आप 2 मुंह और ले लीजिए। आप एक इंसान के अंदर 3 इंसानों का जोर आपके अंदर आ जाएगा। आप 3 इंसानों का दिमाग, 3 इंसानों के हाथ, आप वो 3 गुना काम कर पाएंगे और आप जल्दी अमीर और हम जल्दी सुखी हो जाएंगे। क्या कहते हैं, ठीक रहेगा? लकड़हारा, हाँ ये तो ठीक रहेगा, ये करता हूं, मांगता हूं। अगले दिन लकड़हारा जाता है, वृक्ष देवता आते हैं। पुत्र, तुमने सोच लिया तुमने क्या मांगना है? हाँ जी गुरुदेव, मैंने सोच लिया है, मुझे 2 सर और दे दो और 4 हाथ और दे दो, ताकि मैं ज्यादा काम कर पाऊं और जल्दी से अपना काम पूरा करके ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करूं, ताकि पूरे दिन का काम यही कोई 1/3 समय में हो जाए और जीवन का मजा ही आ जाए। ठीक है, तुमने बात अच्छे से सोच ली है। हाँ भगवान, मुझे आप ये दे दीजिए। तथास्तु, ये कहकर वृक्ष देवता चले गए। अब हमारा लकड़हारा 1 गर्दन के साथ 2 गर्दन और 2 हाथ के साथ 4 हाथ और जा रहा है गांव में। जैसे लोग उसे देख रहे हैं, घबरा गए कि ये कौन एक अलग ही मतलब विचित्र प्राणी हमारे गांव में आ रहा है। दानव, क्या पता ये जानवर खाता है, इंसान खाता है, क्या पता हमें ही खा के मार के खा जाए। तो गांव वाले उसके पीछे पड़ गए। लकड़हारा कैसे ना कैसे भाग रहा है, गलियों कूचों से निकलता हुआ, जहां से निकल रहा है, घर में से निकल के लोग उसे मारने के लिए आ रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं। कैसे ना कैसे करके वो अपने घर पहुंचा, अपनी पत्नी के पास पहुंचा कि भगवान। पत्नी खुद डर गई। पत्नी ने धक्का दिया उसको गांव वालों के बीच में। गांव वालों ने से बहुत मारा, इतना मारा कि लकड़हारा मर गया। तो दोस्तों, परामर्श उसी से लेना जिस पे तुम्हें पूरा विश्वास हो। ये नहीं लकड़हारे की तरह कभी पत्नी की बात सुन रहा है तो कभी दोस्त की सुन रहा है तो उसकी गलत लग रही है, पत्नी की सुन रहा है तो उसकी गलत लग रही है, लेकिन ले भी ली सलाह पत्नी से और उसके बाद पत्नी ही उस सलाह में उसके साथ नहीं है। सलाह उसी से लो जिस पे तुम विश्वास करो
और लालच कभी मत करो। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस अंकित मदान एंड फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आई होप आप ये कहानियाँ एंजॉय कर रहे होंगे, कुछ तो सिखाती हैं। थैंक यू।